देश में कोरोना संक्रमण तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में 58,097 नए केसों की पुष्टि की गई है। वहीं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी चिंताओं को बढ़ाया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या अब देश में बढ़कर 2,135 पर पहुंच चुकी है। तो एक तरफ कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 266 नए मरीजों की पुष्टि की गई, जिसके साथ बढ़कर ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ा है और ये 2000 के पार जा पहुंचा है। तो तेजी से बढ़ता कोरोना संक्रमण पूरे देश में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जहां 24 घंटे में 58,097 नए केसों की पुष्टि की गई, जो पिछले कई महीनों में सबसे ज्यादा है। वहीं ओमिक्रॉन के भी 266 नए मरीजों की पुष्टि देश भर में की गई है, जिसके साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है। तो वहीं ओमिक्रॉन खतरे के बीच एक नया वेरिएंट IHU सामने आया है। बताया जा रहा है कि फ्रांस में इस IHU वेरिएंट की पुष्टि की गई है। अब तक इस वेरिएंट से 46 बार ये म्यूटेंट हो चुका है और 12 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित भी हो चुके हैं। तो इस नए वेरिएंट की पुष्टि के साथ ही 12 संक्रमित मरीज भी सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये संक्रामक बहुत अधिक है। 46 बार ये म्यूटेंट हो चुका है और अब तक 12 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित भी हो चुके हैं। तो एक तरफ देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता हुआ और उसके बीच फ्रांस में इस नए IHU वेरिएंट ने अब चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और ABC 24 दर्शकों से यही अपील करता है कि जिस तरह से तेजी से ये संक्रमण पैर पसार रहा है, आप सावधान रहें और सतर्क रहें। और अब देश के बाद अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 1059 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं 35,705 टेस्ट हुए, जिसमें 1059 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। पॉजिटिविटी दर की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये दर 2.97% पर है। वहीं बीते 24 घंटे में 3 मरीजों की संक्रमण से मृत्यु भी हुई है। कल कुल 21 मरीज हालांकि डिस्चार्ज किए गए। वहीं अगर एक्टिव मरीजों की बात करें तो इस वक्त छत्तीसगढ़ में 2,977 एक्टिव मरीजों की संख्या है। जिलेवार अगर आपको आंकड़े बताएं तो रायपुर में 343 मरीज सामने आए हैं, तो वहीं बिलासपुर में 159 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई। इसी तरह से रायगढ़ से 141 नए मरीज सामने आए हैं। तो ये 3 जिले जहां लगातार कोरोना का बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। और इसी तरह से जांजगीर से 24, सुकमा से 46, राजनांदगांव में 44 नए केसों की पुष्टि की गई है। तो जशपुर से 32, कोरिया से 21 और बीजापुर से 19 नए केस सामने आ चुके हैं। तो प्रदेश के कई जिलों में कोरोना का संक्रमण तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरगुजा में 12, तो सूरजपुर में 13 नए मरीज मिले हैं। और छत्तीसगढ़ में कल कुल 1059 नए मरीजों की पुष्टि की गई। ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 21, लेकिन मौत का आंकड़ा भी अब बढ़ रहा है। 3 मरीजों की मौत हुई है। तो वहीं एक्टिव केस की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 2,977 पर इस वक्त प्रदेश में। तो प्रदेश में लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण जो है वो पैर पसार रहा है। और इसी तरह से अगर बात करें कि पॉजिटिविटी रेट पूरे देश में क्या है, तो छत्तीसगढ़ का पॉजिटिविटी रेट 2.52% पर है और कोरोना की तीसरी लहर इसे माना जा रहा है। रायपुर में जहां 343 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो इसके साथ ही बढ़ते संक्रमण के बीच कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 2.97% तक पहुंच चुका है। रायपुर की बात करें तो मरीजों का आंकड़ा 343 पर, तो वहीं राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के 14 डॉक्टर भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस तरह से अलग अलग जिलों से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। स्कूलों में अब तक 41 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो इधर राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के 14 डॉक्टर और जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह से बात मुंगेली की करें तो मुंगेली के CMHO कार्यालय में DPM सहित 7 डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसके बाद CMHO कार्यालय 5 दिनों के लिए सील किया गया है। तो वहीं कांकेर जिले के कन्हार गाँव में SSB के 5 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं संक्रमित जवानों को उनके बैरक में ही आइसोलेट किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 27 दिसंबर तक 40 से 50 मामले ही सामने आ रहे थे, लेकिन 28 दिसंबर के बाद संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी। 29 दिसंबर को जहां प्रदेश में
संक्रमित मरीजों के आंकड़े ने शतक लगाया, 106 नए मरीज सामने आए। तो इसी तरह से 30 दिसंबर को यह आंकड़ा बढ़कर 150 पर पहुंच गया। उसी तरह से 31 दिसंबर को आंकड़ा 190 पर और 1 जनवरी को दुगना होकर 279 तक यह आंकड़ा पहुंचा। वहीं अगर बात करें 3 जनवरी की, तो 3 जनवरी को यह आंकड़ा दुगने से भी ज्यादा 698 पर पहुंच गया। और अगर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट हुआ तो विशेषज्ञों की माने तो तीसरी लहर के पीक में मरीजों की संख्या दूसरी लहर के मुकाबले 2.5 से 3 गुना ज्यादा तक हो सकती है। इस लिहाज से इस पीक में एक दिन में करीब 60,000 नए मामले सामने आ सकते हैं और इसीलिए लगातार IBC 24 अपने दर्शकों से यह अपील कर रहा है कि आप कोरोना गाइडलाइन